ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 432 432 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए सारग्राही बिंदुओं को हम सभी यहाँ पर चिंतन करते हुए जीवन में अभ्यास करने के इस प्रयास में भक्तों के संग श्रवण और पठन करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 1, जहाँ राजा सुद्युम्न की कथा हमने श्रवण की थी, जिसमें महाराज परीक्षित द्वारा पूछी गई जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। सत्यव्रत की कथा से आगे बढ़ते हुए जो पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय की मत्स्यावतार की कथा से संबद्ध थी, सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार सूर्यवंश और चंद्रवंश का उदय हुआ। तो प्रथम 13 अध्याय स्कंद 9 के सूर्यवंश की कथा और 14 से 24 वाले अध्याय हमारे चंद्रवंश की कथा बताते हैं। तो राजा सुद्युम्न की कथा में मनु के पुत्र शाददेव, मनु के पुत्र जो यज्ञ राजा वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ करने के उपरांत प्राप्त हुए थे, जो उनकी पत्नी के द्वारा कहे जाने पर पुत्री रूप में, इला के रूप में उत्पन्न हुए थे। पुनः वशिष्ठ मुनि ने उनको पुरुष का शरीर प्रदान कराया था, पर एक बार जंगल में जा उस स्थान में प्रवेश करने पर जहाँ शिव द्वारा किसी को भी स्त्री रूप में परिणत हो जाने का माता भवानी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया वर था, वहां जाकर पुनः स्त्री शरीर प्राप्त होने पर वशिष्ठ मुनि से पूछे जाने पर, अनुनय किए जाने पर 1 महीने पुरुष शरीर और 1 महीने स्त्री शरीर इस प्रकार से जीवन यापन करने का राजा सुद्युम्न को समाधान मिला था। तो ये पूरी कथा हमने स्कंद 9 अध्याय 1 में श्रवण की थी। आज स्कंद 9 अध्याय 2 आरंभ करने जा रहे हैं हम। अध्याय 2 जहां मनु के पुत्रों की वंशावली बताई गई है। संक्षिप्त में इसका श्रवण और पठन हम सभी यहाँ करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 432 432 में हम सभी स्कंद 9 अध्याय 2 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 2 जिसमें 36 श्लोक है और जिसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 9 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 78 हो जाएगी। अध्याय 2 का नाम है मनु के पुत्रों की वंशावलियां।
और जहां अध्याय एक समाप्त हुआ था, वहां राजा सुद्युम्न द्वारा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया गया था। राजा सुद्युम्न के पुत्रों के, करुष इत्यादि मनु के जो वंशावली में आने वाले पुत्र हैं, उनके विस्तार पूर्वक नामों सहित यहाँ पर उल्लेख है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 9 अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। श्लोक 1। श्री शुक उवाच एवं गते अथ सुद्युम्ने मनुवैवस्वत सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायां शतं समा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसके पश्चात जब वैवस्वत मनु का पुत्र अर्थात श्राद्ध देव का पुत्र सुद्युम्न वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए जंगल में चला गया, तो मनु ने और अधिक संतान प्राप्त करने की इच्छा से यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। तो जहां हमने श्रवण किया था अध्याय 1 में, यज्ञ से उत्पन्न संतान के रूप में सुद्युम्न थे। जब समयांतर पर उनके द्वारा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मनु के रूप में वैवस्वत मनु प्रजापतियों के रूप में जीवन वर्धन के लिए ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इसमें यहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संतान तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने चली गई और पिता और अधिक संतान उत्पत्ति के लिए इच्छा रख रहे हैं। यदि हम देखें भी तो ये इच्छा इंद्रिय निग्रह है। ये इच्छा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है, अपितु यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों से अधिक कठिन तपस्या की, ये कहा गया है यहाँ पर। तो यदि संतानेक्षा की बात की गई है, तो वो प्रकृति की नियमावली को, ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए किया जा रहा है, ना कि केवल स्वयं को संतुष्ट तृप्त रखने की इंद्रिय भोग वासना के। यहाँ पर कहा गया है कि और अधिक संतान प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक साधारण नहीं कठिन तपस्या की है। ततो अयजयत मनुदेवम् अपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्व सदृशान् दश। तब पुत्र कामना से श्राद्ध देव ने देवों के देव भगवान हरि की पूजा की। इस तरह उसे अपने ही सदृश 10 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से इक्ष्वाकु सबसे बड़ा था। वृषधृष्टु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृत पालयामास गायत्तो रात्रायाम वीरासन व्रत। इन पुत्रों में से पृषद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गायों की रखवाली में लग गया। गायों की रक्षा के लिए वह सारी रात हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता। तो अनेकानेक पुत्रों की अलग अलग, जैसा मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, बहुत सारी श्राद्ध देव के पुत्रों से जुड़ी हुई कथाएं हैं, और उनमें से पृषद के लिए कहा जा रहा है कि वो रात भर गायों की रखवाली के लिए हाथ में तलवार लेकर गुरु आज्ञा से खड़े रहते थे। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, क्षत्रियों का कोई ना कोई पुत्र गायों की रात्रि में भी खूंखार जानवरों से बचाने के लिए यह व्रत लेता था। मानव समाज का सबसे पापपूर्ण कृत्य है गायों का वध। कसाई घरों में भेजने के विषय में तो क्या ही कहा जाए। हिंसक जानवरों से भी बचाए रखने के लिए स्वयं राजा का पुत्र रखवाली करता था। श्लोक संख्या 4 में, एकदा प्राविशद गोष्ठम शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रम उव्रजे।
एक बार रात्रि में जब वर्षा हो रही थी, एक बाघ गौशाला में घुस आया। उसे देखकर भूमि में लेटी हुई सारी गायें डर के मारे खड़ी हो गई और गौशाला में तितर बितर हो गई। एकाम जग्रा बलवान सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तु क्रन्दितं श्रुत्वा वृषधो अनुससारः खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगडे निशि अजानन् अक्षिणोत्बभ्रो शिरशार्दूलशङ्कया। जब अत्यंत बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया तो वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी। ऋषध्र ने यह चीत्कार सुनी और वह तुरंत इस आवाज का पीछा करने लगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन चूंकि तारे बादलों से ढके थे, अतएव उसने गाय को बाघ समझकर धोखे में अत्यंत बलपूर्वक गाय का सिर काट दिया। तो पुनः ये सारी घटनाएं किसी न किसी लीला, किसी न किसी योजना के अंतर्गत घटित हो रही होती हैं। पर ये कैसे निर्णय करें कि किसने क्या और क्यों किया, इसका सरल सा उत्तर हमारे आचार्य देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, आदेश का पालन करने के लिए किया गया व्यवहार, चाहे गति किसी भी ओर लेकर जाए, परिणाम अंततः भगवान की योजना के अनुसार मिलता है। जैसे प्रतीकात्मक रूप से हमें ऐसा लगता है कि भीष्म देव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण के विपरीत खड़े थे, पर फिर भी उन्हें 12 महाजनों में गिना जाता है। यदि वास्तव में ऊपर ऊपर से धर्म को देखा जाए तो ये हमें बड़ी ही असमंजस की स्थिति लग सकती है। पर भीष्म देव की कथा में जब हम गहराई से शास्त्र के प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि वो उस पक्ष में भी वास्तव में भगवत आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। भगवान को जब युद्ध रस का आनंद लेना है, तो विपक्ष भी तो उतना शक्तिशाली होना चाहिए। तभी तो कभी कभी वो जय विजय को भेजते हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, या स्वयं भक्त अवतार रूप में वो जगाई मदाई के रूप में जय विजय के प्रच्छन्न अवतार को प्रकट करवाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये विधि के विधान के अंतर्गत पृषद द्वारा प्रयास गाय को बचाने के लिए किया गया। पर तारों से ढके हुए आकाश में तलवार से जिसका सर कटा वो गाय थी। व्याघ्रो अपि वृक्ण श्रवणो निस्त्रिंशाग्र आहत तत् निश्चक्राम भृशं भीत रक्तम पथि समुत्सृजन। चूंकि तलवार की नोक से बाघ का कान कट गया था, अतएव वह अत्यधिक भयभीत था और वह उस रास्ते स्थान से रास्ते भर कान से खून बहाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मन्यमानो हतं व्याघ्र मन्यमानो हतं व्याघ्रं वृषध्र परवीरः अद्राक्षीत स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशीतुखीत। अपने शत्रु का दमन करने में समर्थ पृषधर ने प्रातःकाल जब देखा कि उसने गाय का वध कर दिया है, यद्यपि रात में उसने सोचा था कि उसने बाघ को मारा है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तम शशाप कुलाचार्य कृतागल समकामत न शत्रबन्धु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। तं शशाप कुलाचार्य कृतागसम् अकामत न शत्रबन्धु शूद्रत्वं कर्मणा भविता अमुना। यद्यपि पृषद्र ने अनजाने में यह पाप किया था, किंतु उसके कुल पुरोहित वशिष्ठ ने उसे यह शाप दिया, तुम अपने अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं बन सकोगे, प्रत्युत गोवध के कारण तुम्हें शूद्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तो वशिष्ठ मुनि वास्तव में कुलगुरु के पद पर सुशोभित है, और आचार्य कहते हैं कि व्यवहार की वास्तविकता को जानते हुए वशिष्ठ द्वारा इस अपराध को गंभीरता से लेने से बचना चाहिए था, पर उन्होंने उसे शूद्र बनने का श्राप दे दिया।
कुलगुरु के रूप में उनका उत्तरदायित्व शिष्य को प्रायश्चित करवाकर राहत देने का था। पर वशिष्ठ मुनि ने इसके विपरीत किया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तत्कालीन घटनाक्रम के लिए राजा के पुत्र के प्रति वशिष्ठ मुनि का किया गया यह व्यवहार दुर्मति था, अर्थात ठीक बुद्धि से नहीं किया गया था। श्लोक संख्या 10 में परिणाम स्वरूप एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात कृतांजलि अधारयत् व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम। जब उस वीर पृषद्र को उसके गुरु ने इस प्रकार श्राप दे दिया तो उसने हाथ जोड़कर वह श्राप अंगीकार कर लिया। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उसने सभी मुनियों द्वारा सम्मत ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसु यत्समा विमुक्त संग शांतात्मा संयताक्षो अपरिग्रह यदक्षयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मना आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्त समाहित विचचार मणिमेताम जड़ांध बधिराकृति। तत्पश्चात ऋषद ने सारे उत्तरदायित्वों से अवकाश ले लिया और शांत चित्त होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में किया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट एवं सब पर संभाव रखते हुए वह कल्मशहीन परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना सारा ध्यान देने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट एवं अपने मन को भगवान में ही लगाकर उसने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और सारे विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो वह बहरा गूंगा तथा अंधा हो। जब हम इस घटनाक्रम को पढ़ते हैं तो हमें ऊपर से लगता है कि ये तो उसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और जब हम उसकी गति देखेंगे अभी अगले श्लोक में तो हमें लगेगा कि उसके उसके साथ अम, ये किसी भी प्रकार विधि का सम्मत निर्णय नहीं था। पर घटनाओं का कालचक्र में जो परिवर्तित स्वरूप होता है वो कई बार एक जन्म जन्मांतर से परे की लीलाओं में निहित होता है। इसलिए जितने भी सद व्यक्तित्व वाले विद्वत जन हमें दिखते हैं जो ज्ञान भक्ति और सेवा धर्म के द्वारा जीवन यापन करते हैं, वो भगवान की योजनाओं के पक्ष में खड़े होकर उनके निमित्त बन के भावी योजनाओं को संचालित करने में सहयोग देते हैं। तो पृषद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। श्लोक संख्या 14 में एवं ऋतो वनम गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम् तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्रापम परम मुनि। इस मनोवृत्ति से पृषद्र महान संत बन गया और जब वह जंगल में प्रविष्ट हुआ और उसने प्रज्वलित जंगल की आग देखी तो उसने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। इस तरह उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। घटनाक्रम यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। अपनी इंद्रियों को मन वृत्ति चित्त अहंकार को नियंत्रित करने वाले पृषद्र यहाँ पर आत्महत्या जैसी गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं, अपितु वह शरीर योग अग्नि द्वारा भी भस्म कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि जंगल की आग प्रकृति जन्य है और उसमें स्वेच्छा से पूर्ण किसी अधीरता से उन्होंने शरीर नहीं त्यागा है, अपितु पूर्ण ध्यानमग्न होकर अपने शरीर का त्याग किया है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें दिव्य गति आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। तो आगे ये कथा आएगी क्योंकि राजा वशिष्ठ ने उनको कहा है वो क्षत्रिय नहीं बनेंगे, शूद्र बनेंगे। तो कथा आगे इस क्रम में हम श्रवण करेंगे यही श्रीमद् भागवतम के विभिन्न उपाख्यान के द्वारा। अन्य स्थानों पर यह कथा विस्तार रूप में दी जाती है। श्लोक संख्या 15 में कवि कनीयान् विषयेषु निष्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिवनम् निवेश्य चित्ते
पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवया परम गत। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवावस्था में पहुंचने के पूर्व ही राजपाट त्याग दिया। वह अपने हृदय में आत्म तेजस्वी भगवान का सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने सिद्धि प्राप्त की। तो जो 10 पुत्र प्राप्त हुए हैं श्राद्ध देव को, उनके अलग अलग कार्यकलापों को यहाँ उल्लेखित किया गया है। श्लोक संख्या 16 में, करुषात्मानवातासन कारुषा शत्र जातय उत्तरापथ गोप्तार ब्रह्मण्या धर्म वत्सला। मनु के अन्य पुत्र करुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा थे। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। धृष्टाद्धाष्ट्रम अभूत क्षत्रम ब्रह्म भूयं गतं शितो नृगस्य वशं सुमति भूत ज्योति ततो वशु। मनु पुत्र धृष्ट से धराष्ट्र नामक क्षत्रिय जाति निकली, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति और सुमति से भूत ज्योति और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तो अनेकों प्रकार की ये शाखाएं प्रशाखाएं यहाँ उल्लिखित है। किस प्रकार क्षत्रिय जाति से ब्राह्मण बनने में समर्थ हुए धार्त गण, उसके बारे में उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि नारद मुनि के स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 35 से इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो सामान्यतः यदि हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ये कैसे संभव हुआ। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि एक समूह के लोगों के गुण दूसरे समूह के लोगों में पाए जाएं तो उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए, न कि उस जाति के आधार पर जिसमें वे उत्पन्न हुए हों। जन्म तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं होता। सारे वैदिक वाङ्मय में मनुष्य के गुणों पर बल दिया गया है। यदन यत्रापि दृश्येत तत्ते नैवम विनिर्दिशेत। तो इसीलिए जब भगवत गीता में भी अध्याय 4 श्लोक संख्या 13-14 में जब वर्ण व्यवस्था की बात होती है और पुनः अध्याय 18 में भगवान अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं, तो वहां कहा गया है गुण कर्म और स्वभाव से वर्ण का विभाजन किया गया है, जन्मना जातिगत श्रेष्ठता के आधार पर नहीं। पर समयांतर पर अपने अपेक्षित लाभ के लिए यदि समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इसका मतांतरण कर दिया गया है, तो हमें शास्त्र के प्रामाणिक श्रवण की और अधिक आवश्यकता है। तो वसु इत्यादि पुत्रों को पिछले श्लोक में बताया गया। श्लोक संख्या 18 में, वसो प्रतीक तत्पुत्र ओघवान ओघवत पिता कन्या च ओघवती नाम सुदर्शन उवाहताम। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओघवान हुआ। ओघवान का पुत्र भी ओघवान कहलाया और उसकी पुत्री का नाम ओघवती था। उसका ब्याह सुदर्शन के साथ हुआ। ये सब हमें स्मरण नहीं रहने वाला है, पर ये लिखित रूप में यहाँ प्रस्तुत करके आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है कि ये परंपराएं प्रामाणिक है। चित्रसेनो नरिष्यन्ता दक्षस्तस्य सुतो अभवत् तस्य मीढवान् ततः पूर्ण इंद्रसेन तु तत्सुत। नरिष्यंत का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से पूर्ण और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। वीतिहोत्र त्विंद्रसेना तस्य सत्यश्रवा अभूत उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्त ततो अभवत्। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से सत्यश्रवा, फिर उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त हुआ। ततो अग्निवेश्य भगवान ततो अग्निवेश्यो भगवान अग्नि स्वयं
अभूत्सुत कानीन इति विख्यातो जातुकर्ण्यो महान ऋषि। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश्य हुआ जो साक्षात अग्निदेव था। यह पुत्र विख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो अग्निदेव ही कानीन और जातुकर्ण दोनों के नाम से विख्यात हुआ। अलग अलग स्थानों पर अन्य कथाएं संबद्ध की गई होगी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उनका परिचय दे रहे हैं। तो सभी के नाम हमें स्मरण नहीं रहने वाले हैं, पर परंपरा के रूप में वंशावलियां किस प्रकार वर्धित होती गई सृष्टि के संचालन के लिए, उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया। ततो ब्रह्मकुलं जातम् आग्निवेश्यायनं नृप नरिष्यन्तान्वय प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु। हे राजा, अग्निवेश से आग्निवैश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। चूंकि मैं नरिष्यंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूँ, अतएव अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुने। नाभागोदिष्टपुत्रोऽन्य कर्मणा वैश्यतां गत फलं धनस्तुतस्तस्य वत्स प्रीतिर्फलं दत्तात्। नाभागोदिष्टपुत्रोऽन्य कर्मणा वैश्यतां गत फलं धनस्तुतस्तस्य वत्स प्रीते फलन्दनात् वत्सप्रीत्ये सुतः प्रांशु तत्सुतं प्रमतिं विदु खनित्रः प्रमते तस्मात् चाक्षुषो अथ विविंशति। दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। यह नाभाग जो आगे वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था, वृत्ति से वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र भलंदन हुआ, भलंदन का पुत्र वत्सप्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था, प्रमति का पुत्र खनित्र था और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, जिसका पुत्र विविंशति हुआ। तो एक से अधिक नामों की हमें पुनरावृत्ति भी दिखाई दे सकती है यहाँ पर। जैसे देवव्रत हमने पहले सुना, अनेक अनेक देवव्रत हुए हैं वास्तव में। पर ये आचार्य किंचित हास्य में ये भी कहते हैं कि ये नामों की श्रृंखला इस अर्थ में भी लाभदायक है, यदि कभी भी हमें किसी भी अक्षर से कहीं किसी नामकरण की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर शास्त्रों में इतने अधिक संख्या में ये नाम उल्लिखित हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इन श्लोकों के वंशावलियों को वर्णित करने के बाद कहते हैं कि यहाँ पर श्राद्ध देव मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य बना। और स्पष्ट लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की, इसलिए ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य केवल जन्मजात होते हैं। जन्म की परंपरा में प्रकट होना एक अलग विषय है, उसमें उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा है यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बन सकता है, या वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीमद् भागवतम का, सबसे प्रामाणिक सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी जो यहाँ कथा वर्णित कर रहे हैं नैमिषारण्य के जंगल में ऋषियों को, वो जन्मनागत श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है। रोमहर्षण के पुत्र के रूप में वहां प्रस्तुत किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए भागवतम के इस पूरे वर्णन को शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से श्रवण किया है। तो वो जन्मनागत श्रेष्ठता से नहीं उत्पन्न हुए। यहाँ लिखा है वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चुनौती देने की बात नहीं है, ये सारी बातें शरीर से जुड़ी हुई हैं, पर अंततः जो जीवन में परिवर्तन लाता है वो गुण कर्म और स्वभाव होता है। तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य नहीं बनता, अपितु गुण से बनता है। यदि ये पंक्ति भगवत गीता में भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो निश्चित रूप से इसका गूढ़ निहितार्थ बहुत भिन्न है। सभी प्रकार की सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए यदि प्राणी मात्र, विशेष रूप से भारत में, यदि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर, जैसे वर्तमान में अध्ययन अध्यापन में लगे शिक्षक, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, ये शास्त्र के ब्राह्मण वर्ग कहे जाएंगे।
क्षत्रिय के रूप में सेना की रक्षा करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, इन प्रकार के उद्यमों में लगे व्यक्ति कहे जाएंगे। वैश्य के रूप में वो सभी जो धनोपार्जन कर रहे हैं या करने की वृत्ति को और बढ़ावा दे रहे हैं, और जो सेवा वृत्ति में लगे हैं अनेकों प्रकार की हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग प्रकार की सेवाओं में, वो शूद्र कहे जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्गदर्शन कराने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि समाज में ब्राह्मणों की कमी हो गई है। ब्राह्मण पुनः जो गुण कर्म और स्वभाव से अध्ययन, अध्यापन, वास्तविक ज्ञान को, सनातन के इस वैदिक वांग्मय ज्ञान को प्रस्तुत करने की दक्षता जिनके भीतर हो, उनकी बात की जा रही है। व्यवहारिक रूप में आरंभ प्रत्येक व्यक्ति शूद्र से करता है। समाज को सही पथ का मार्गदर्शन कराने के लिए विभिन्न विभिन्न गतिविधियों में लिप्त, अपने गुण कर्म और स्वभाव बनाने वाले जीवन की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये यहाँ स्पष्टीकरण है इस अर्थ में कि मानव समाज की समरसता सुव्यवस्थित रहे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 में विविंशते सुते विविंशतेः सुतोरंभ खनी नेत्रोस्य धार्मिक करंधमो महाराज तस्यातासीत आत्मजो नृप। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र अत्यंत महान एवं धार्मिक राजा खनिनेत्र हुआ। हे राजा, खनिनेत्र का पुत्र राजा करंधम हुआ। तस्या अवीक्षित सुतो यस्य मरुच्चक्रवर्ती अभूत। पुनः प्रयास करते हैं। तस्या अवीक्षितो यस्य मरुतश्चक्रवर्ती अभूत संवर्तो अयाजयत् अद्यं वे महायोग्यांगिरसुत। करंधम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था जो सम्राट था। महान योगी अंगिरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। तो क्रमबद्ध तरीके में यहाँ पर अंगिरा पुत्र संवर्त कहे गए हैं, जिन्होंने मरुत को, जो सम्राट बने हैं, उनको यज्ञ संपन्न करने में संलग्न किया। श्लोक संख्या 27 में मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्योस्ति कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किंचिताचास्य शोभनम। राजा मरुत के यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था, क्योंकि सारी वस्तुएं सोने से बनी थी। निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी और यज्ञ से नहीं की जा सकती। अमाद्यत इंद्र सोमेन दक्षिणाभिद्विजातय मरुत परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासद। उस यज्ञ में सोम रस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदान्ध हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट थे। उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे। तो मरुत द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ का वैभव ऐसा था कि देवताओं के मरुत मरुत हमने इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया, मरुतों की उत्पत्ति के बारे में, किस प्रकार दिति और इंद्र के मध्य का संवाद है। वो पुंसवन व्रत की कथा है वहां पर कश्यप मुनि के साथ संवाद में। तो मरुतों में जो 49 मरुत कहे गए, उनमें उन्होंने वहां विश्वदेव सभा के सदस्य की उपस्थिति में वहां अपनी सेवाएं प्रदान की। आगे इस वंशावली में उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी। मरुतस्य दम पुत्र तस्यासीत राज्यवर्धन सुधृति तत्सुतो यज्ञे सौधृतेय नरसुत। मरुत का पुत्र दम हुआ, दम का पुत्र राज्यवर्धन था, और उसका पुत्र सुधृति, और सुधृति का पुत्र नर था। तत्सुत केवलस्तस्मात् धुन्धुमाना वेगवान् तत बुध तस्य अभवत यस्य तृणबिंदु महीपति। नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र धुंधुमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुध था और बुध का पुत्र तृणबिंदु था,
जो इस पृथ्वी का राजा बना। धुंधवान की कथा, वेगवान की कथा, ये हमें अन्य स्थानों पर पुराणों में उपलब्ध है। तो इसलिए ये उल्लेख यहाँ पर इसलिए आवश्यक है करना, क्योंकि ये प्रमाण के साथ हमें संदर्भ देता है कि शास्त्रों में कितनी समरसता है, कोई भिन्नता नहीं है। तम भेजे अलम्बुषा देवी भजनीय गुणालयम, वराप्सरा यतः पुत्रा कन्या चेल विलाभवत। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलम्बुषा ने अपने ही समान योग्य तृण बिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। उसके कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तो हमें अलम्बुषा की कथा भी मिलती है पुराण में, और इलविला के साथ घटी घटनाएं भी उल्लेखित है। यस्याम उत्पादयामास विश्रवाधनदं सुतं, प्रादाय विद्यां परमां ऋषि योगेश्वर पितु। महान संत योगेश्वर विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से परम विख्यात पुत्र, धन देने वाले कुबेर को उत्पन्न किया। तो इसलिए पुनः पुनः और पुनः हमें ये स्मरण रखना होता है कि ये व्यक्तित्व जो यहाँ उल्लिखित है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भगवत लीला ये आयोजनों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो कुबेर की माता का नाम इलविला है। विश्रवा और इलविला के संग से कुबेर उत्पन्न हुए। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 33 में। विशाल शून्य बंधु च धूम्रकेतु च तत्सुता, विशालो वंशकृत राजा वैशालीं निर्ममे पुरीम। तृण बिंदु के तीन पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल की रचना कराई। हेमचंद्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मज, तत्पुत्रात् संयमातासीत् कृशाश्वस्तः देवज। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूम्राक्ष हुआ, जिसका पुत्र संयम था, और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशाश्व थे। तो अंतिम दो छंद हैं इस अध्याय के। कृशाश्वात सोम दत्तो भूत, य अश्वमेधे इडस्पतिम, इष्ट्वा पुरुषम आपक्षयाम गतिम योगेश्वराश्रिताम। सौमदत्ती तु सुमति तत्पुत्रो जनमेजय, एते वैशाल भूपाला तृणबिंदो यशधरा। कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबंधु के विख्यात पद को बनाए रखा। तो जहाँ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो जहाँ ये अध्याय समाप्त हो रहा है, वहाँ शिल प्रभुपाद ने जो प्रस्तावना में संदर्भ दिया है पुनरावृत्ति के रूप में, यदि हम सभी को स्मरण रखना है, तो आरंभ हुआ था बिल्कुल प्रारंभ में श्राद्धदेव मनु अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सहयोग से पुत्र इच्छा से भगवान की पूजा करके यज्ञ संपादित करा के सुद्युम्न नामक इला से सुद्युम्न इला के रूप में पुत्री ने जन्म लिया, जिसे सुद्युम्न नामक पुत्र में परिवर्तित किया गया। और समयांतर पर भगवत लीला से वो स्त्री और पुरुष के शरीर में रूपांतर करते रहे। उनके वानप्रस्थ को स्वीकार कर लेने के पश्चात वैवस्वत मनु ने पुनः तपस्या की, 10 पुत्रों को प्राप्त किया, और सभी पिता के समान थे। इक्ष्वाकु थे उनमें, पृषध्र थे उनमें,
इक्ष्वाकु के द्वारा वंशावली चलाई गई है, हम सभी श्रवण करेंगे। प्रसिद्ध के रूप में गायों की रक्षा करते समय भूलवश हुए अपराध से गुरु के श्राप द्वारा शूद्र कुल में जन्म लेने का जो प्रशद्र को श्राप मिला, उसको उन्हें अंगीकार किया है। पर योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करके स्वेच्छा से प्रज्वलित दावाग्नि में स्वयं को प्रविष्ट करा के भौतिक शरीर त्याग कर भगवत धाम चले गए। अन्य स्थान पर वो कैसे लीला में भाग लेंगे वो हम श्रवण करेंगे। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि बचपन से ही भगवान के परम भक्त हुए। उनके पुत्र जो अन्य नामावलियों में है मनु के, जैसे करुष, उनसे कारुष चला। धृष्ट से क्षत्रिय गुणों से युक्त पिता जन्म से ये धारण करने के पश्चात भी धृत की वंशावली में धृतराष्ट्र नामक ब्राह्मणों की श्रृंखला चली है। उसके पश्चात नृग, सुमति, भूत ज्योति, वसु, ये सब पुत्र और पौत्रों के नाम बताए गए हैं। आगे इस क्रम में तिष्ट के बारे में बताया गया है, जिनसे नाभाग, वत्स, प्रीति, प्रांशु, प्रमति, ये सब श्रृंखलाएं चली। तो इस प्रकार इस गोत्र में अनेक पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। 1 से 2 मिनट में पुनरावृत्ति करने का औचित्य यह है कि सिर्फ नामों के उलझन में हम न रह जाए, अपितु ये वंशावली का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि आगे के अध्याय इससे संबद्ध है। तो तृण बंधु से इलावली के साथ इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कुबेर का जन्म हुआ है। और इसी वंशावली में हेमचंद्र के पुत्र के रूप में धूम्राक्ष और उनके पुत्र संयम, संयम से देवज और देवज से जो कृशाश्व हुए हैं, उन्होंने पुत्र सोमदत्त को जन्म दिया, जिन्होंने अश्वमेध करके भगवत प्राप्ति की थी, भगवान को प्रसन्न किया था। इससे पूर्व में विशाल से वैशाली नामक महल की स्थापना हुई है। तो एक एक स्थान पर भारत भूमि में हम देखेंगे एक एक वंशावलियों के नाम जो हैं, उनकी अपनी पौराणिक और प्रामाणिक दोनों ही अर्थों में सूत्र बिंदु से जुड़ी हुई श्रृंखलाएं हैं। तो कोई कभी इस बात की चुनौती नहीं दे सकता कि वेद पुराण कहीं बाहर से आए हुए लोगों ने लिखा। जब उन्होंने वहां से लिखा तो वर्णन जिनका किया गया है वो भारत भूमि के विभिन्न स्थान है। वास्तव में जो वर्तमान भारत भूमि हम देखते हैं उससे अत्यधिक विस्तृत थी, इतनी विस्तृत कि आज जिन स्थानों को हम अ, अन्य देशों के बारे में के नाम के रूप में जानते हैं, वहां तक भारत भूमि व्याप्त थी। तो ये नाम और ये श्रृंखलाएं आगे इसी क्रम में अगले अध्यायों में हम श्रवण करते रहेंगे। जहाँ च्यवन मुनि की कथा आएगी, सुकन्या का प्रसंग आएगा इसी वंशावली में आगे बढ़ते हुए। तो पूरा स्कंद 9 वास्तव में विभिन्न प्रकार की घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। और इतनी सारी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में, संहिता में, आ, वैदिक वाङ्मय के अन्य पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। और भागवतम बिल्कुल सारांश रूप में सुखदेव गोस्वामी द्वारा बहुत ही संक्षिप्त में पूरी चंद्रवंश को और पूरे सूर्यवंश को लिखित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए केवल नाम के साथ जहाँ किंचित मात्र आवश्यकता है वहां घटनाओं के साथ वर्णन करते हुए आगे बढ़ेगी। पूरा स्कंद 9 वास्तव में विभिन्न प्रकार की घटनाओं से, विभिन्न व्यक्तित्वों की विभिन्न प्रकार की घटनाओं से। तो यदि यदि नाम के श्रृंखला बहुत अधिक लगे तो स्पष्ट रहना चाहिए कि स्मरण करने के लिए नहीं है, अपितु सिर्फ श्रवण करने के लिए। आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।